Hello everyone, welcome to Wordsmith IS, and today we will discuss what is the difference between governance, good governance and ethical governance. So this is a major topic for GS2 and GS4 also, and this can be used in introductions and sometimes it is directly asked also that what is the difference. So the first thing is that you need to understand governance होता क्या है. So governance is a process, एक तरीका है in which power is exercised to manage countries social and economic resources for development. वो तरीका है जिससे हम end क्या है development. So we are trying to achieve the development. This is the end and this is the means. Right. ये first दो चीज़ें समझ लो कि हम गवर्नेंस से चाह क्या रहे हैं डेवलपमेंट और किस तरीके से चाह रहे हैं उसको हम गवर्नेंस बोलते हैं. ठीक है. इन विच अब वो तरीके से हमें क्या करना है पावर को एक्सरसाइज करना है. ठीक है. जो भी पावर हमें दी जाएगी उसको एक्सरसाइज करना है किसी तरीके से टू मैनेज सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जो भी इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज हैं उनको हमें संभालना है जो भी हमें पावर दी जाएगी उससे ताकि हमें डेवलपमेंट हो. ये सिंपल सी बात है. अब इंडिया में मीन्स इफ़ यू सी मीन्स कहाँ पर लिखे हैं मीन्स आर डेमोक्रेटिक. सो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि क्या मीन्स हैं जिससे हम पावर को एक्सरसाइज करेंगे. तो पावर जो भी दी जाएगी वो पावर दी जाएगी वो कितनी पावर है किसके पास है वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है. वो डेमोक्रेटिक मीन्स से हम एक्सरसाइज करेंगे. कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हैं. इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए लैंड इज़ द प्राइमरी इकोनॉमिक रिसोर्सेज. उसके मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. उसके सोशल क्या हैं. उसका फैब्रिक सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री. उसकी वेरियस रिलीजन्स ह्यूमन रिसोर्स एंड एवरीथिंग इट कम्स इनटू सोशल रिसोर्सेज. तो हमें इन सबको सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैनेज करना है. हमें कुछ पावर दी जाएगी वो डेमोक्रेटिक वे में हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हमें डेवलपमेंट हो. सो ये चार तरीके हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है रिसोर्सेज हैं. उसके बाद हमें कुछ बॉडी होगी जिसके पास कुछ पावर्स होंगी आरपी. उसके बाद उस पावर को हमें एक्सरसाइज करना है टू मैनेज सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ताकि एंड में क्या हो डेवलपमेंट. सो ये चार्ट आपको याद रखना है आर पी एस डी मीन्स रिसोर्सेज है हमारे पास पावर है उससे हमें मैनेज करना है. दिस इज एम यू कैन सी दिस एम मैनेज सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड डी इज द डेवलपमेंट. तो आर पी एंड डी as the structure of governance. Now good governance जब इन रिसोर्सेज को हम मैनेज कर रहे हैं एंड इट इज़ डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर देन इट इज़ कॉल्ड गुड गवर्नेंस. सो मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज to achieve development in an effective and economic way, then it is called good governance. So basically what does effective and efficient means. Effective means that what is your input that gives maximum output. आउटपुट जो है मैक्सिमाइज करना है देन इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव. एफिशिएंट मीन्स फाइनेंशियली इट शुड बी एफिशिएंट. इट मीन्स अगर 1 रुपया लगाया तो कितना आउटपुट आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंट. सो अगर आपने जो पहले बोला जाता था कि 1 रुपया भेज रहे हैं और 70 पैसे बीच में लॉस हो रहे हैं और 30 पैसा ही पहुंच रहा है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट गवर्नेंस. सो व्हेन वी ब्रॉट आधार बेस्ड सिस्टम्स it became efficient and effective also because your manpower चाहिए थी वो reduce हो गई. right. So this is the effective in general means whatever is non-financial and efficient means whatever is financial. Now what is ethical governance. So ethical governance means when management follows inclusivity, compassion, tolerance and other ethical values. It goes beyond effective and efficient. Financial के beyond जाता है वो. राइट. सो उसमें क्या देखेंगे हम उसमें इनपुट आउटपुट का मैक्सिमाइजेशन नहीं देखेंगे. हम देखेंगे कि सारे लोग इंक्लूडेड हैं या नहीं हैं. फॉर एग्जांपल एक रोड बनानी है तो रोड बनाएंगे हम डेमोक्रेटिक तरीके से. उसके लिए हमें एक लॉ लाए हैं जो पावर एक्सरसाइज होगी वो एक लॉ लाए हैं कि आपकी ज़मीन ली जाएगी आपको इतने रुपए दिए जाएंगे एंड ऑल दोज थिंग्स एंड हम उससे डेवलपमेंट लेंगे. ये गवर्नेंस है. बट अगर ये रोड हमने 1000 करोड़ की बजाय 500 करोड़ में बना दी फॉर एग्जांपल यूटिलाइजिंग द
वेस्ट मटेरियल्स, जो हमने वेस्ट मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक है, उसको यूटिलाइज करके बनाए, देन इट इज़ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, वो गुड गवर्नेंस में आ जाएगा। बट अगर वही रोड आपने इस तरीके से बनाई है कि जो भी नहीं मान रहा है उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया, आपने उसके घर को, उसकी राय नहीं ली, उसको फेयर कंपनसेशन नहीं दिया, या फिर रोड किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में ही बना रहे हैं, कहीं और जो पिछड़े एरिया हैं वहाँ नहीं बना रहे हैं, जो अग्रण एरिया हैं, जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहीं पर बना रहे हैं, या कुछ भेदभाव हो रहा है इसमें लोगों के साथ, तो देन इट इज़ नॉट एथिकल गवर्नेंस। हाँ, वो गुड गवर्नेंस होगा कि आपने रोड बना दी, बट वो एथिकल गवर्नेंस नहीं होगा। ठीक है ना। हो सकता है कि आप एक रोड बना दें जहाँ से आपको मैक्सिमम टैक्स आ रहा है, आपने वहीं पर रोड की, वहीं पर डेवलपमेंट किया कि यहाँ से टैक्स ज़्यादा आ रहा है, मैं यहीं पर डेवलपमेंट करता हूँ, और जहाँ पे टैक्स नहीं है वहाँ पे नहीं करता हूँ मैं डेवलपमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है, बट दैट इज़ नॉट एथिकल गवर्नेंस। ठीक है। तो एथिकल गवर्नेंस में इंक्लूसिव होगा, कंपैशन होगा, टॉलरेंस होगा, एंड एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करेगा। सो एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री कैन बी अकबर, Ashoka, who practiced ethical governance, right? So this is the basic difference between governance, ethical governance, and good governance. Now, how will you represent this? So you can represent this like this: governance, good governance, and ethical governance. Governance, good governance, and ethical governance. The second form can be, you can make a this thing: governance, good governance, and ethical governance, good governance, and governance, right? So here you can write effective and efficient. Here you can write compassionate, inclusive, right? Here you can write management of resources. So this is the basic representation which you can do. I hope it is clear. Stay tuned. Thank you so much.